आज के न्यूज़पेपर को हम लोग देखेंगे 17 अप्रैल 2025 को और इसको करेंगे एनालिसिस। न्यूज़पेपर है आज द इंडियन एक्सप्रेस और इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनते हैं इनको हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं पहले और इम्पोर्टेंट न्यूज़ से। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जस्टिस गवई जो है ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। मीन्स आने वाले जो जब खन्ना जी का कार्यकाल पूरा होगा तो उसके बाद उनके सक्सेसर के रूप में जो काम करेंगे वो गवई जी होंगे और इस नाम को सीजीआई ने रिकमेंड किया है। आप ये जानते होंगे कि सीजीआई की जो नियुक्ति होती है वो किस तरह से होती है। वो अपने पद पे रहते हुए रिकमेंड करते हैं, फिर जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको फॉलो किया जाता है और इनको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाकर सीजीआई का पोस्ट दिया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए इम्पीचमेंट का प्रयोग किया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीजीआई को हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट है वो किस आर्टिकल में है। तो ये एक न्यूज़ है आपको। इसके बाद में एक न्यूज़ इसके राइट साइड में है जो अभी पूरे भारत में ही चर्चा का विषय है। वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट बोल क्या रही है। सीजीआई लेड जो बेंच है इन्होंने बताया है कि इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें कंसर्निंग है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 3 एस्पेक्ट्स है वक्फ लॉ के जो हमको एक बार उसको कंसिडर्ड करना पड़ेगा, एक बार उसको देखना पड़ेगा अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनरली इस तरह के बिल हम लोग स्टे नहीं करते हैं क्योंकि पार्लियामेंट से पारित है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी दिख नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा संभावना दिख नहीं रही है कि ये फंडामेंटल राइट से प्रेरित हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि 3 जो एस्पेक्ट्स है ये मुझे देखना है। ये एस्पेक्ट्स क्या क्या है? वक्फ बाय यूज़र, नॉन मुस्लिम्स ऑन वक्फ बोर्ड्स और कलेक्टर पावर्स जो है उसको रिव्यू करेंगे। मतलब ये 3 टर्म पे वो लोग देखेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर एक पूरी विवेचना की जाएगी, बातचीत की जाएगी और फिर निर्णय करेगी सीजीआई, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है। तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनरली ऐसे बिल पे हम लोग स्टे नहीं करते। देन 3 इन्होंने कंसर्निंग विषय बताया है। ये जो एक्ट है ये क्या है? तो ये एक कंटेंशियस एक्ट के रूप में इसको देखा जा रहा है, वक्फ एक्ट 2025, जिसमें कॉन्सेप्ट है एक तो वक्फ बाय यूजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स और जो वक्फ बोर्ड है इसमें जो कलेक्टर का पावर है ये 3 चीज़ें लोग रिव्यू करेंगे। कलेक्टर का पावर कहने का अर्थ है कि वो जो स्टेटस ऑफ डिस्प्यूट वक्फ लैंड है उसको लेकर के कलेक्टर्स जो है वो क्या इनको चेंज कर सकते हैं, ये विषय है। तो इन 3 विषयों पे देखेंगे ये लोग। हम लोग थोड़ा इसको समझने का कोशिश करते हैं। वक्फ बाय यूज़र, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन मुस्लिम्स ऑन वक्फ बोर्ड्स एंड पावर्स ऑफ कलेक्टर्स। देखिए सबसे पहले वक्फ बाय यूजर, ये जो टर्म यूज हुआ है इसमें आपको एक ये डिनोटिफाई करता है कि यहाँ पे ह्यूज लेवल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। ठीक है, ओरल ऑब्जर्वेशन किया, संजीव खन्ना ने कहा कि ये हमारा ओरल ऑब्जर्वेशन है। एक बेंच है जो आपको कॉम्प्राइज्ड है वो इसके ऊपर चर्चा करेगी। इंडियन एक्सप्रेस के सेकेंड पेज पे आते हैं तो यहाँ इन सब विषयों को डिटेल्स में बताया गया है। सेम हेडिंग से न्यूज़ को कंटिन्यू किया गया है और इसमें बताया गया है। देखिए वक्फ बाय यूजर ये एक लैंड है जिसका यूज हो रहा है मुस्लिम रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए बहुत लंबे समय से। ठीक है, ऐसे लैंड को वक्फ जो है वो डीम्ड कर सकती है इफ़ इट वाज नॉट रजिस्टर्ड एज सच। ये एक कंडीशन डाला गया है। पिटिशनर्स जो है वो आर्ग्यूड इस लॉ के आर्ग्यूड करते हैं और आपको लॉ जो है वो रेज करती है क्वेश्चन कि ऐसे वक्फ प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा, मीन्स स्तर क्या होगा, किस तरह से लोग काम करेंगे।
जैसे कि वक्फ बाय यूज़र के बारे में एक और बात है, कंसर्न का विषय है, वो ये है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है रजिस्टर्ड करना इनको। तो एक ना आप कह सकते हैं कि संदेह वाली स्थिति, एक धुंधला वाला चीज़ यहाँ बना रहता है, कुछ क्लियर होकर के आता नहीं है कि ये वक्फ बाय यूज़र में जो है मीन्स जो लोग रजिस्टर्ड है वो कौन है, किस तरह से है, और फिर यहाँ से एक मिसयूज होने की संभावना बढ़ती है। तो ये चीज़ है, वक्फ बाय यूज़र का मतलब है वो जो चैरिटेबल लैंड बोलो, आप चैरिटेबल ट्रस्ट बोलो, या रिलीजियस पर्पस के लिए जो यूज किया जा रहा है लंबे समय से, उनको रजिस्टर्ड करना नहीं करना, ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाली बात लग रही है। बाकी मैं वक्फ के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज न्यूज़ में यही लगभग चर्चे में रहा है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।